नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अमित ब्लॉग स्टार में आप सभी लोग को स्वागत है। सभी लोग को जैन दोस्तों हमारे बीच आज एक सेलेक्टेड कैंडिडेट है जो कि हमारा एक मित्र है, ठीक है ना। इसका फाइनली पिछले बार का जो एसएससीजीडी था उसमें इसका सिलेक्शन हुआ और अभी बीएसएफ में ये तैनात है, ठीक है ना। अभी ट्रेनिंग पीरियड पे ही चल रहा है भाई का। अभी कुछ दिन आया तो मैंने सोचा कि चलो भाई से रिव्यू ले लेता हूँ किस तरह से भाई के साथ प्रोसेस हुआ था। मेडिकल के बारे में बहुत लोग कमेंट करते हैं कि अमित भाई ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है तो क्या करें, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगता है, मतलब जो भी आपका डाउट है ना इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखो ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है, इस ये जो आपका जो प्रोसेस होने वाला है ये प्रोसेस पार करके अभी ट्रेनिंग पे है, ठीक ना। तो चलिए भाई से पूछते हैं। सबसे पहले जयंत भाई, और जय अपना हिंद। नाम पहले बता देना। मैं सोमनाथ कुमार माथा, ग्राम पोस्ट बिजुलिया, थाना चास मुजफ्फर, जिला बोकारो, झारखंड। तो सबसे पहले अभी आप सिलेक्टेड हो ना। मैं सेलेक्टेड पिछले हूँ। पिछले बार सिलेक्टेड हुए थे। हाँ, ट्रेनिंग पीरियड में अभी मैं हूँ। भाई का अभी ट्रेनिंग पीरियड में अभी हाल फिलहाल हुआ है, अभी ट्रेनिंग चल ही रहा। अभी लगभग कितना दिन ट्रेनिंग का हो चुका है। अभी 5.5 मंथ हो गया और 5.5 बाकी है। अभी 11 मंथ का होता है ट्रेनिंग। हम्म, तो भाई का मतलब ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया था। सबसे पहले कहाँ पर दौड़ हुआ था और किस तरह से आपका सिलेक्शन प्रोसेस हुआ था उसके बारे में बताइएगा। देखिए दोस्तों, पिछली बार तो आप लोग का मालूम है कि चीप वाला सिस्टम नहीं था। इस बार तो दोस्तों आप लोग का चीप वाला सिस्टम है। सारा कुछ हाइट चेस्ट वगैरह सारा कुछ चीप सिस्टम होगा। लेकिन जो मेडिकल का प्रोसेस होता है उसमें कुछ किसी प्रकार से बदलाव नहीं होता। तो आपके साथ किस तरह से मेडिकल होगा उसके बारे में भी भाई बताएगा। तो पिछली बार आपका किस तरह से प्रोसेस हुआ था सबसे पहले बताइएगा। सबसे पहले हम लोग को एडमिट कार्ड चेक करके अंदर लिया गया था। हम्म। फिर हमारे को वहाँ वेटिंग करवाया, उधर बैठाया उधर सामने। उसके बाद गाड़ी में बैठा के हमारे सेक्टर 4 में लाए, उधर उधर नया मोड़ के रोड में। फिर उसके बोकारो बाद में दौड़ हुआ था हाँ आपका हाँ, प्रोसेस। बोकारो में हमारा बोकारो में रनिंग हुआ था। और फिर हम लोग को चिप सिस्टम नहीं था। हम लोग आए और लाइन में खड़ा कर दिए और टाइम स्टार्ट हो गया। फिर उधर रनिंग करवाए हम लोगों को। तो ये तो हो गया, लेकिन आप बताइएगा काफी लोगों का जो मैंने स्पेशल देखो आप लोग के लिए हम बनाया हूँ जो मेडिकल का प्रोसेस है उसके बारे में बताएंगे। देखो मैं आप लोग रनिंग के बारे में तो मैंने इन्फॉर्मेशन सारा कुछ कर ही दिया। डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं बात कर लूंगा भाई से, और मेडिकल के बारे में जो कि आप लोग का बहुत ज़्यादा कमेंट रहते हैं कि आप लोग डरे रहते हो। भाई भी डरे हुए होंगे क्या। पहले भी तो आप सोचे, जब प्रोसेस हुआ था आप भी देख रहे होंगे वीडियो वगैरह किस तरह से होगा मेडिकल का प्रोसेस। जी जी, बहुत बहुत घबराहट होता है हमारे उधर। ये उधर आने से पहले बहुत घबराहट होती है। फिर देखना पड़ता है यूट्यूब इधर। भाई अमित भाई छोड़ते हैं तो इन्हें देखना पड़ता है कि तो कैसे क्या होता है। सबसे पहले आप बताना कि किस तरह से प्रोसेस हुआ था मेडिकल का प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा बताना। हाँ, उधर सुबह एंट्री करवा दिया था। फिर अपने जो कपड़े उतारने की चीज़ें होते हैं वो किया। फिर एक एक लड़का उसको फिर बेंच वाइज बांट दिया जाता है। फिर डॉक्टर अलग अलग डॉक्टर होते हैं। तो उनमें से जिस डॉक्टर के पास जो पढ़ते हैं उसके हिसाब से पहले। मेडिकल में आप लोग लगभग कितना ग्रुप में कितना लड़का थे आप लोग, एक ग्रुप में कितना बच्चा लगभग था, और कितना फिट हो रहा था कितना अनफिट हो रहा था, और सबसे ज्यादा किस चीज में छाटा जा रहा था, तो खोल के आपको बताइएगा यहाँ पे। ठीक। हम लोग रनिंग करते टाइम बात है कि मतलब एक बार में 100 लड़के दौड़ते थे। उसमें से 100 में तो लगभग 70-80 पास हो जाता था। और फिर से उसी मेडिकल में जैसे कि एक बैच में 15-20 करके डिवाइड होता था। 3-4 डॉक्टर रहते थे, कभी 3 रहते थे, फिर 25 या 30 हो जाते थे। या फिर 4 डॉक्टर रहते थे 20 करके, या फिर 15-20 करके ऐसे होता था। जैसे हमें किया था तो मेरे डॉक्टर के पास 10 बंदे थे मैं जिस दिन मेडिकल दिया था। तो मैं जिस डॉक्टर के पास था वो वहाँ पर हमारे 10 में 10 लड़के फिट थे। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जो चीज़ में होती है, तो आँख का 6x6 जो वो डिस्टेंस मतलब उसका। आँख आँख में सबसे ज्यादा छाटा जा रहा था, हाँ किस कारण से आँख में छाटा जा रहा था छाटा। हाँ, जैसे कि कलर विजन होता है एक, वो बहुत माइनर, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है उसके लिए। री उसके मेडिकल ज्यादा मिल रहा था आँख में भी। आँख में और 6x6 जो वो चेक होता है हमारा डिस्टेंस वाइज के लिए वो। और कलर विजन चेक होता है उसके लिए। ज़्यादा उसको ज़्यादा चेक किया जा रहा था। तो दोस्तों मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जितने भी भाई लोग हैं आप लोगों को मालूम है कि ज़्यादा मोबाइल वगैरह जब भी आपका भर्ती है, आपको मालूम है कि आप फिजिकल पास कर लिए, थोड़ा सा आप मोबाइल से रात को है ना दूरी बना के रहोगे तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है ना। नहीं तो कलर विजन वगैरह में आपको थोड़ा सा दिक्कत होता है अगर रात को देखते हो वीडियो वगैरह में, ठीक है ना। उस समय आपका दिक्कत होता, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारा बंदा को री मेडिकल मिल रहा था ना हाँ दूर में। जो आई चार्ट वगैरह में हाँ बहुत सारा पढ़ने में दिक्कत हाँ, होता था। बहुत पढ़ने में दिक्कत किस होता है। तरह से आई चार्ट रहता थोड़ा सा बता सकते हो आप। वो आचार्य जैसे कि मैं इधर खड़ा हूँ तो लगभग
15 मीटर की डिस्टेंस में उधर हाँ, रहते 15-20 हैं। मीटर। 15 या 18 मीटर की डिस्टेंस में रहता है वो। और वो ज़्यादा चेक करते हैं वो 9/6 और 6/6। हुँ। 6/6 होना ही चाहिए, वो कंपलसरी है। कलर वगैरह में किस तरह से रहता है? कलर विजन जैसे कि एक चार्ट रहता है उन लोग के पास, जो एक एक पन्ना पलट पलट के पढ़ाया जाता है। हुँ। हाँ, वैसे ही पढ़ाया जाता है। और हाँ, जो अमित भाई ने बोला कि फ़ोन के बारे में, जैसे कि फ़ोन है वो सही बात है, मैंने भी देखा है। जैसे कि फ़ोन रात में कम यूज़ करें, बहुत फ़ायदेमंद होती है। जैसे कि अभी मेडिकल के लिए 1 डेढ़ महीना है, तो आप उसके फ़ोन एकदम लगभग ही यूज़ करना बंद कर दो, आप टाइम से सो जाओ। जैसे कि आप तो पढ़ाई तो कर लिए हो, एग्ज़ाम पास हो गए हो, तो आपने रनिंग कर लेना है। फिर रनिंग के लिए अभी 1 डेढ़ महीने की जैसे कि टाइम मिला, तो आप फ़ोन यूज़ ना करें। जैसे कि बा आप जैसे टाइम से सो जाए, अपने जितना जितना हो सके आप अपने आँख को रेस्ट दें, तो जिसका जो प्रॉब्लम है। बाकी एक चीज़ बताना, हाइड्रोसील, पाइल्स इस सब चीज़ में सबसे कितना बच्चा री-मेडिकल किस कारण से दे रहा था? किस तरह से बच्चा को छाँटा जा रहा था? ये सब में कितना बच्चा छाँटा गया था लगभग? चेक हाइड्रोसिल्स और चेकअप किस तरह से होता था वो भी बता देना। और जैसे कि हाइड्रोसील का बात होता है, तो वो ग्लव्स लेकर वो चेक करते हैं हमारे। हुँ। फिर उसमें लगभग ये ज़्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि 100 में 1-2 ऐसे कुछ मिलते हैं। और पाइल्स में तो नहीं मिलते हैं, फिर भी किसी प्रकार से 1-2 मिल जाते तो मिल जाते, नहीं तो नहीं मिलते हैं। पाइल्स में सारा कपड़े उतार के फिर से उसको झुकाया जाता है, फिर से वो चेक करते हैं टॉर्च लेकर, या फिर अच्छा से चेक किया हुँ। जाता है इसको। मतलब उसमें भी बहुत कम ही बच्चा हो रहा था। पाइल्स में वो हाइड्रोसिल में बहुत ही कम बंदे रहते हैं, जैसे कि वो मतलब माइनर ही रहते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ रहता नहीं। ज़्यादातर वो आँख है, कलर विज़न है, ये सब चीज़ के लिए ज़्यादा चेक किया जाता है, क्योंकि फौज की भर्ती है, तो जैसे कि रिवॉल्वर की बात तो है। एक चीज़ बताना कि दाँत वगैरह किस तरह से चेकअप होता है? बहुत लोग तो कमेंट कर रहे थे कि अमित भाई मेरा दाँत इतना है, ये मेरा दाँत सड़ गया, मेरा क्या तो क्या किस कारण से दाँतों में पॉइंट मिल रहा था बच्चा को? जैसे कि आपका दाँत सही है, आप सारे दाँत हैं, तो इसमें कोई कोई बात नहीं है, लेकिन आप थोड़ा-सा साफ कर ले तो अच्छा बात है, उसको मतलब साफ करना इम्पोर्टेंट है ना? साफ कर लें, हाँ। कान वगैरह जो भी आपको मतलब पहले आप भर्ती से पहले 1 महीना 2 महीना पहले रहे अगर आप कर लेते हो तो सही है। हाँ, आप मेडिकल से पहले जा रहे हो, तो उससे पहले जैसे कि प्राइवेट डॉक्टर है वहाँ, या आप किसी से जाके साफ करवा सकते हैं। जैसे कि दाँत हो, उसको फ्रेश करवा लीजिए, कान फ्रेश करवा लीजिए, ज़्यादा नहीं लगते हैं, इतना डॉक्टर की भी जो फी लगते हैं वही ठीक है। बाकी और किस तरह से प्रोसेस हुआ था और बहुत सबसे ज़्यादा किस कारण से छाँटा जा रहा था? सबसे ज़्यादा जो माइनर पॉइंट की वजह से भी बीपी वगैरह में भी छाँटा जा रहा था क्या? नहीं, जैसे कि री-मेडिकल दिया जा रहा था, जैसे कि किसी का यूरिन टेस्ट है, यूरिन टेस्ट में जैसे किसी का भी दे रहा था, किसी का ब्लड में दे रहा था, लेकिन वो कम कम होते थे। जैसे कि जैसे आपने बोला कि पाइल्स है, हाइड्रोसील है, ब्लड है, यूरिन है, ये सब चीज़ में नॉर्मल बंदे 1-2 जो बंदे होते हैं, नहीं तो सारे के सारे आँख में होते हैं, या फिर वो जैसे मैंने बोला 6/6 कलर विज़न, यही सबसे ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि फ़ौज में यही ज़्यादा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। दाँत वगैरह में इस समय ज़्यादा पॉइंट नहीं मिल रहा। दाँत आपके पास साफ है, सारे दाँत हैं, तो फिर कितना टूटा दाँत लगभग वो जो हमारे होते हैं 32 होते हैं ना, हुँ, 232 के, बस तो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, जैसे कि हुँ। वो गिनता नहीं है फिर भी। बाकी नॉर्मल होता है, मस्त डॉक्टर पे भी डिपेंड करता है हाँ, कि यहाँ डॉक्टर पे बहुत डिपेंड करता है। जैसे कि हमारे यहाँ 4 टेबल लगे थे, तो भाई हम जिस टेबल पे थे वहाँ सारे के 10 से 10 के 10 बंदे फिट हो गए थे, और बाकी जो एक डॉक्टर साहब थे, पता नहीं यार कौन वो डॉक्टर भी थे। डिपेंड तो करता है। वो डिपेंड करता है डॉक्टर के ऊपर, वो कैसे उनका माइंड है, आप उनका हुँ। उनका बिहेवियर कैसा है, उसी से डिपेंड करता है वो। जैसे कि एक वहाँ कोई-कोई हार्ड होता है, कोई जगह पे हाँ, नॉर्मल हो जाता है। कोई कोई स्ट्रिक्ट, बहुत सारे स्ट्रिक्ट होते हैं, कोई और रहते हैं कि हाँ चलो कोई बात नहीं, गरीब घर से हैं, ऐसे सोच लेते हैं। बाकी एक चीज़ बताइएगा कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह में कितना एनेक्जा के बारे में थोड़ा-सा बताइएगा और क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोग को लग रहा था, उसके बारे में बताइए। कितना पुराना डॉक्यूमेंट्स चल सकता है? हाँ, जैसे कि आवासीय, जिसको हम क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रल लेवल की जाती है बस। जाति सेंट्रल, नहीं तो डीसी डीसी का चलेगा, एसडीओ का। आप क्या चीज़ बनाए थे? हम एसडीओ का बनाए थे, डीसी एसडीओ का, मतलब एसडी एसडीओ डीसी का। हाँ, सेंट्रल लेवल का ही होना चाहिए। हाँ, डीसी का बनाया था मैंने। आवासीय मेरा लगभग, मैं 24 में भर्ती हुआ था, मेरा 22 का था। हुँ, और ईडब्ल्यूएस बनाया था 23 24 का ही था। हुँ। 24 का भी था, 23 का भी था ना। हाँ। और जैसे एनेक्जा का लेके थोड़ा-सा कुछ आपको आइडिया है? एनेक्जा वगैरह का?
जो होता है, जो भर्ती से पहले बहुत किसी का जो डेट होना चाहिए लास्ट फॉर्म भरने का, उससे पहले बनाना है, ऐसा कुछ छाँटा जा रहा था क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह में कुछ? नहीं वो मतलब कोई यदि नया बना लिया तो उनको बोला जा रहा डॉक्यूमेंट ऐसा कुछ नहीं, उनको बोल रहा था कि आप ये नया है, ये भर्ती से बाद बनाया गया है, तो इससे पहले जो आपने बनाया था वो हमें सबमिट करें। मतलब उसके लिए मौका दिया जा रहा था, कोई यदि नया लाया है पुराना भूल गया हो तो उनको कोई ऐसा कुछ छांट नहीं रहा था। उनको टाइम दिया जा रहा था कि टाइम आप इतना से इतना देर तक, हाँ उसको सबमिट कर देना है, ये 1 बताए। सप्ताह जैसे लगभग टाइम हाँ दिया। हाँ, जैसे जब कि तक भर्ती चल रहा है उसका बीच में हाँ मतलब लाके। हाँ, जितने देर तक भर्ती चलती है, जैसे कि मैं गया 10 को गया तो कोई 15 में लास्ट है तो वहाँ तक हुँ। मतलब। बीपी में पॉइंट वगैरह दे रहा था क्या? बीपी मैंने देखा, बीपी में तो वैसे कुछ मिला नहीं, नहीं लगभग नहीं के बराबर लगभग। हुँ, लेकिन वहाँ होपलेस नहीं होना है, हुँ। बात ऐसा है। बाकी पसीना वगैरह बहुत किसी का हाथ में आता है उसके वजह से कुछ? ऐसे मैंने देखा नहीं, लेकिन होता है, ये माइनर होता है। मैं बहुत सारा भर्ती देखा हूँ, आर्मी आर्मी का देखा मैं 2-3 बार, फिर भी हुँ, जीडी का भी देखा हूँ। और हुँ। उधर आर्मी उर्मी में चेक किया जाता था, मैं देखा इधर भी चेक किया जा रहा था, लेकिन लेकिन जीडी मैं में थोड़ा-सा नॉर्मल होता हाँ है, ये थोड़ा नॉर्मल आर्मी मिलेगा। का अपेक्षा। हाँ आर्मी की अपेक्षा जीडी में थोड़ा देखा मैंने। हुँ, ऐसा मतलब। बाकी जो आने वाला जो कैंडिडेट है जो घबरा जाते हैं उसको आप क्या बोलिएगा? जो मेडिकल अभी हाल-फिलहाल जिसका है उनको क्या बोलना चाहोगे आप? हाँ भाई, जो हो मेडिकल के लिए वो उसमें घबराना की कोई बात नहीं है। जो आपके पास कंफर्म है कि आप मतलब जो चीज़ है आपका प्रॉपरली, जिसका जो अ, है प्रॉब्लम है, हुँ। वो तो अब सुधर नहीं सकता है, तो आप आपने कट ऑफ क्या किया था? कट ऑफ। हुँ, लगभग आपका कट ऑफ से कितना नंबर ज़्यादा था? भाई मैं तो कट ऑफ के पास ही था। कट हाँ ऑफ के आस-पास कितना हाँ, नंबर जा कट ऑफ के आस-पास में कितना नंबर था लगभग? जैसे कि मेरा कितना 2 नंबर ज़्यादा थे शायद मेरे से। 2 नंबर कट ऑफ से ज़्यादा था? हाँ 2 नंबर से ज़्यादा। तो भाई का ईडब्ल्यूएस हो ना? हाँ ईडब्ल्यूएस में। तो देख लो कट ऑफ का मतलब नज़दीक ही आ गया था। बहुत मतलब लास्ट मतलब लास्ट नहीं बोल लास्ट नहीं था। लास्ट ही चांस था, लास्ट हाँ लास्ट ही था। भाई का लास्ट ही था समझ लो। और लास्ट में भगवान भी थोड़ा साथ दिया। बस अपना बस कर्म करते रहो। ऐसा बहुत लोग सोचता है कि 1 नंबर पे ज़्यादा है, 2 नंबर तो मैं नहीं जाऊँगा नहीं। आगे ये से चीज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए ना। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए यार। जैसे कि मेरा दोस्त है एक है, मेरे साथी है, मैं बताऊं उसका बार प्रदीप शर्मा नाम है। हुँ, वो मेरा दोस्त था, मैं हमारे साथ ही वो था भाई, वो उनका 0.4 इस मार्क की वजह से उन्होंने वो छट गए। हुँ। मैं ये बता नहीं सकता। भाई फोर 0.4 मार्क्स की वज़ह से पास उस भी हो सकते हो और हाँ छँट भी सकते हो हाँ, भाई। जैसे कि हाँ मैं बता रहा कट ऑफ हूँ, से ये प्रदीप शर्मा जो मेरा दोस्त है वो उसका भी जीरो लास्ट पॉइंट भर्ती फोर था। हाँ लास्ट भर्ती नहीं था, उसका एज का मैं फिर से अभी डाला हुआ है। हुँ, लेकिन उसे 0.4 मार्क्स से उसका नौकरी नहीं हुआ। और एक है डावर टुकड़ा डावर के हैं जो उसका विक्रम माथा नाम है उनका, वो 0.4 नंबर से नौकरी हुई है, मतलब जॉब हुँ। है वो, बीएसएफ वही में तो मेरे बोल रहे साथ है कि वो। हाँ, अब किस्मत की बात होती है, अब तो जो हौसला ना हारे। आप मतलब अगर आपको बुलाया गया फिजिकल के लिए तो आप मतलब जाओ। हाँ जरूर जाओ, ये टेस्ट देने के लिए, ये खुशहाली है भाई। अब भर्ती में अब आपको मौका मिला है कि ये टेस्ट देने के लिए आप नहीं जाओ, ये गलत बाकी बात है। बाकी चलिए हम लोग आगे बात करते हैं फिर भाई से। बाकी तो सारा आपको मेडिकल के बारे में पूछना था। बाकी ऑलरेडी आप बीएसएफ में सेलेक्टेड हो अभी ना? हाँ मैं बीएसएल में सेलेक्ट हूँ, मिड टर्म में घर आया हूँ मैं अभी। बाकी फिर अभी कुछ दिन के बाद फिर से अब फिर ट्रेनिंग अभी हाफ ट्रेनिंग खत्म हुआ फिर हाफ अभी फिर बाकी है। बाकी चलिए भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा। बाकी सारा आपको जानकारी मिलेगी किस तरह से प्रोसेस होता। बाकी अगर आपका कुछ डाउट है तो कमेंट करके बताना, मैं आपको रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। ठीक ना? अगर आपको कुछ दिक्कत है तो आपको क्या कुछ करना पड़ेगा क्या? बाकी चलिए सभी लोग को जय हिंद। जय हिंद भाई लोग।